नमस्कार। एक खबर ने सबको चौंका सा दिया है। अभी सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर के पहले जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस ने जांच की, फिर सीबीआई के पास जांच आई, फिर बीच में ईडी आई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आया और उसके बाद एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आया। और अब एक खबर ये आ रही है कि आतंकियों से जुड़े हुए बॉलीवुड से के आतंकियों से जुड़े हुए मामलों की जांच करने के लिए अब एनआईए भी सामने आ गया है। तो एनआईए को इसकी अनुमति मिल गई है, बाकायदा गजट हो गया है इसके लिए कि एनआईए इस काम में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। आपको याद होगा कि 80 और 90 के दशक में बहुत सारी फिल्में ऐसी बनती थी जिसमें गुंडों का, गैंगस्टर्स का, मारकाट का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था और बहुत सारी फिल्में ऐसी होती थी। और उन फिल्मों को जो उस दौर में बताया जाता था कि तब तक फिल्म उद्योग को उद्योग का दर्जा नहीं मिला था और फिल्मों में जो पैसा लगता था वो कुछ अपना लगता था और कुछ बाहर से काफ़ी लगता था। मतलब बाहर का मतलब दुबई, पाकिस्तान वगैरह वगैरह से लगता था। और उसके जो अपने एजेंट मुंबई में काम किया करते थे, जिसमें बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, हाजी मस्तान, रऊफ लाला, छोटा राजन, बड़ा राजन, करीम लाला, वरदराजन, दाऊद इब्राहिम, समद खान, अरुण गवली और हाँ, अबू सलेम को तो आप जानते ही हैं, सुना ही होगा उसके बारे में। टैक्सी ड्राइवर भाई साहब बनने आए थे और फिर कितने बड़े पूरे एम्पायर के मालिक बन गए। और क्योंकि दाऊद के साथ थे तो 1993 के ब्लास्ट में भी इनका नाम आया। टी सीरीज के जो कर्ता धर्ता हुआ करते थे, जिन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री का, संगीत जगत को बिल्कुल बदल दिया था, गुलशन कुमार, उनकी भी हत्या में इनका नाम था। और चीज़ें फिर भी चलती रहीं तमाम कोशिशों के बाद भी। कोशिशें तो खैर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फिल्म उद्योग बनने के पहले कोई खास सरकार की तरफ से कोशिश नहीं की गई कि इसको रोका जाए। फिल्म का पैसा जो लगता था, बहुत बड़ा हिस्सा उसका नंबर 2 में होता था। चेक से पेमेंट बहुत होते थे लेकिन उतने बड़े नहीं होते थे और नंबर 2 का पैसा काफ़ी हद तक लगता था और कई फिल्मों में लगता था। ऐसा नहीं कि सभी फिल्मों में लगता था, लेकिन काफ़ी हद तक फिल्मों में लगता था और ख़ासतौर से बड़े बजट की फिल्मों का खेल वहीं से होता था। लेकिन चर्चा में फिल्म उद्योग से जुड़े हुए जो पैसा लोग लगाते थे, और जब आतंकी घटनाएं देश में बढ़ने लगी, 93 का ब्लास्ट हुआ, फिर उसके बाद बॉम्बे में और गतिविधियां हुई उस तरीके से आतंक को जुड़ने वाली। संजय दत्त का नाम आया, आप सब जानते हैं, जब उनके पास बंदूकों का जखीरा मिला जिसमें सजा पाई उन्होंने। और इस बीच में जब फिल्म उद्योग बन गया तो थोड़ी बहुत राहत हुई। फिल्म बनाने वालों को बैंकों से पैसा मिलने लगा। लेकिन फिल्मों में जो पैसा लगता है, अभी भी माना जाता है कि बैंकों से मिलने के अलावा बड़ी रकम खासतौर से बड़ी बजट की फिल्मों में बाहर के लोग लगाते हैं, दुबई से और पाकिस्तान से, जिनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। क्योंकि यहाँ का पैसा लगाते हैं तो लाभ भी वहाँ जाता है, और लाभ जब वहाँ जाता है तो किस काम में इस्तेमाल होता है हम सब जानते हैं। इसके पहले एक वीडियो बनाया जा चुका है जिसमें एक बाकायदा कुछ पीआईएल दाखिल की गई थी। एक बड़े वकील हैं प्रकाश सहाय जी, उन्होंने इस पर दाखिल की थी और प्रधानमंत्री तक को भी ये बात पहुंची थी विभिन्न माध्यमों से, जिसमें ये कहा गया था कि फिल्म उद्योग में सिर्फ यही नहीं होता है बल्कि एक्साइज और कस्टम से जुड़े हुए अफसर भी जो हैं वो उसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं फिल्म उद्योग में पैसा लाने में। और उसके अलावा जब जो अभी चल रहा है, खासतौर से एनसीबी का जो काम हो रहा है ड्रग्स को लेकर के, उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। संभवतः इसी को देखते हुए एनआईए अब इस पर कदम डाला है। देखते हैं कि ये जो चौथी पांचवी एजेंसी आई है इस बीच में, ये कितना बड़ा काम
करती है, करेगी। और क्योंकि दुबई का प्रेम तो हमारे फिल्म अभिनेताओं का जग जाहिर रहा है, और वो फिल्म अभिनेता क्या, फिल्म अभिनेत्रियों का और उन लोगों से भी उनका प्रेम जग जाहिर रहा है जो देश के विरोधी माने जाते रहे हैं, देश के। और ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप मत समझिएगा ये 5-6 साल की मोदी गवर्नमेंट है तो मोदी गवर्नमेंट, उसके पहले 20 साल पहले तक भी जो देश विरोधी माने जाते थे उनके साथ उन्हें फोटो छपवाने में और कोई गुरेज नहीं होता था। खैर, ये तो एनआईए की बात हुई, लेकिन अब जो रोचक मामला जिस तरीके से एनसीबी ने मोड़ ले लिया है, एनसीबी में अब जो आज यानी कि शनिवार को दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर अच्छी अभिनेत्री है, पिताश्री का नाम शक्ति कपूर है, हम सब लोग जानते हैं। और वो सब जो है उनकी आज पेशी होनी हुई है। रकुल प्रीत सिंह, जिनको हिंदी फिल्म वाले बहुत ज़्यादा नहीं जानते लेकिन साउथ की फिल्मों में जाना पहचाना चेहरा है, रकुल प्रीत सिंह की पेशी कल हो चुकी है। और वो उन्होंने जो एनसीबी ने पहली एफआईआर दर्ज की थी, जिसको जो व्हाट्सएप के आधार पे थी, जिसमें दीपिका भी फंसती हुई नज़र आ रही थी, जो उन्होंने चैट में स्वीकार किया था, ड्रग्स मांगी थी, और जिस तरीके का उन्होंने ड्रग्स के चैट उनके सार्वजनिक हुए थे, उससे वो बुरी तरीके से फंस गई हैं। लोग सोच सकते हैं कि दीपिका आखिर इस गैंग में कैसे फंस गई। दीपिका के पिता प्रकाश पादुकोण के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं बैडमिंटन के, देश का नाम रोशन किया है। दीपिका ने भी अपनी क्षमता से, अभिनय क्षमता से देश का नाम रोशन किया है, लेकिन वो फंसी कैसे, तो बताया ही जाता है। और जो एनसीबी के पास कुछ सोर्सेज हैं कि दीपिका ने शुरुआत के दौर के बाद, दीपिका फिल्मों में 2005-06 में आई थी, पहली फिल्म साउथ की थी, और फिर 6 के आसपास उनकी शाहरुख खान के साथ एक फिल्म थी। लेकिन उसके बाद 5-6 साल तक तो वो खैर जो सामने आया उससे नहीं, लेकिन एक लंदन में एक फिल्म की शूटिंग हुई थी 2011 में, 10 के बाद में 11 में। उस फिल्म में बताया ही जाता है कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान दीपिका इस गैंग में आ गई थी। कितनी सच्चाई है इस पर एनसीबी अभी जांच कर रही है, लेकिन चैट के आधार पर दीपिका को बुलाया गया है। दीपिका की बचत सिर्फ यही है कि इनके पास कोई सामग्री ड्रग्स नहीं मिली है, और चैट के आधार पर कुछ एनसीबी बुला सकती है, लेकिन अभी वो कहाँ तक उनसे उगलवा पाएंगी ये एक अलग मामला है, क्योंकि दीपिका खुद एक तरह से इस पूरे चक्कर में आने के बाद, और जब इससे उभरी होंगी, उभर तो गई हैं, वो निश्चित रूप से उभर गई, जिस तरीके की फिल्में कर रही हैं, जो उनकी अभिनय क्षमता है और जो उनका जज्बा है फिल्मों को लेकर के, अब ये कोई नहीं कह सकता कि शायद अब भी उसी के कब्जे में है। लेकिन इस बीच में जिस दौर से गुजरी है, मानसिक रोग के दौर से, वो खुद उसका खुलासा कर चुकी हैं कि मैं दिमागी उलझन से बहुत सारा गुजरती रही हूँ। और उसके बाद से उन्होंने एक एनजीओ भी बनाया था, लिव लॉन्ग लव फाउंडेशन, मेंटल हेल्थ के लिए, जिस पे बड़ा काम वो करती रही है। दीपिका का ये भी बताया जाता है कि जो पहला प्यार जो हम सब लोगों के निगाह में है, फिल्म में आए हुए रणवीर कपूर के साथ में, जो कुछ दिनों तक, कुछ वर्षों तक चला, और 2008 से लेके 2010 तक, बाद 2010 के बाद में वो प्रेम संबंध उनके टूट गए थे। तब भी वो शायद उसके प्रभाव में आने के में रही नहीं रही ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोग कहते हैं और एनसीबी ये मानती है कि इस दीपिका के बाद में हो सकता है इस नाम में कड़ी में
जो इनके पहले प्रेमी थे वो भी आ जाएं, और क्योंकि उनके बारे में भी यही कहा जाता रहा है संजय दत्त के बाद कि वो भी उसका सेवन करते रहे हैं। दीपिका के साथ में 2000 बाद में जो है वो 2018 में उनकी शादी रणवीर सिंह से हुई, और रणवीर सिंह से उनके संबंध, उनके अच्छे संबंध 1-1.5 साल पहले से रहे, और अब वो दोनों लोग एक अच्छा खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन इस संकट ने, एनसीबी के संकट ने उनको बड़े मुश्किल दौर में ला दिया है। दीपिका से ज़्यादा जिस पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है वो है श्रद्धा और सारा अली। सारा अली और श्रद्धा को एनसीबी ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज करी थी। पहली एफआईआर जो व्हाट्सएप चैट पे थी, और दूसरी एफआईआर जो कुछ उसने कब्जे में सामान लिया है, जिसमें हशीश है, एलएसडी है, ड्रग्स की गोलियां हैं। वो जो 16 लोग लगभग इस तरह गिरफ्तार किए गए, उनके कब्जे से जो सामान मिला है उसको देखते हुए उसके जो संपर्क हैं और जो सूत्र हैं उसमें श्रद्धा कुमारी जो हैं, श्रद्धा कपूर जिन्हें कहा जाता है, हम सब लोग कहते हैं, और सारा अली जो सैफ और अमृता सिंह जो उनकी पहली पत्नी थी, उनकी बेटी हैं। अभिनय में काफ़ी नाम कमा चुकी हैं, बिंदास हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी संपर्कों की चर्चा रही है उनके साथ में। अब वो शनिवार को क्या बात कहेंगी, क्या नहीं कहेंगी, कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से दीपिका अपने लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा वकीलों के ग्रुप के साथ बातचीत करती हुई संपर्क में रही 2-3 दिन से, उसी तरीके से श्रद्धा कपूर और सारा अली भी अपने वकीलों के साथ में हैं कि किस तरीके से बातचीत को एनसीबी के सामने रखा जाए। अब ये देखना होगा कि कौन कितना टूटता है, खासतौर से जिस तरीके से रकुलप्रीत सिंह टूटी है उसको देखते हुए ये शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दीपिका के साथ क्योंकि उन्होंने मानसिक रूप से कमज़ोर होने की बात कही, अपनी जो एनसीबी के दफ्तर में जो अपने प्रार्थना पत्र दिया था, और उन्होंने कहा कि मैं इस बीमारी से गुजर चुकी तो मेरे पति रणवीर सिंह मेरे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इस बात की संभावना कतई नहीं है कि एनसीबी उनको इस तरीके की कोई राहत देगा। रकुलप्रीत सिंह के बारे में ये जरूर है कि रकुलप्रीत सिंह ने खुद कहा है कि रिया के कहने पर उन्होंने ड्रग्स रखी थी। रिया यानी कि रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले को बहुत आगे तक ले गई हैं, और उन्होंने गिरफ्तार हैं अभी, और अभी तक जमानत भी उनकी नहीं हुई है। इस पूरे संदर्भ में जया शाह एक कैरेक्टर है, और करिश्मा प्रकाश हैं उनकी जो दीपिका की मैनेजर हैं, करिश्मा प्रकाश, वो बहुत कुछ उगल सकती है। इस मामले को थोड़ा और अगर आगे जाता है तो उसके पीछे कुछ और चेहरे होंगे, जिसमें धर्मा प्रोडक्शन के करण जौहर होंगे, और करण जौहर की एक पार्टी 2019 में हुई थी, जो वीडियो जिसमें चर्चित हुआ था और जिसमें दिख रहा था लोगों के हाव भाव कैसे थे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो सार्वजनिक है, और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे। उनको हो सकता है इसी मामले को लेकर के करण जौहर भी से भी पूछताछ हो सकती है, और करण जौहर के संस्था में काम करने वाले क्षेत्र प्रकाश जो हैं वो भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। जबकि करण जौहर ने खुद इस बात का विरोध किया है, खंडन किया है कि उन्होंने कभी भी इस चीज़ को बढ़ावा दिया, या उन्होंने कभी भी इस तरीके के ड्रग्स का सेवन किया है। वो कभी भी, क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है उनकी धर्मा प्रोडक्शन, फिल्म उद्योग, हिंदी फिल्म उद्योग में उनका बहुत बड़ा नाम है, और उनकी एक बात पर दम माना जाना चाहिए, लेकिन उनकी छवि जैसी है वो बहुत सारी चीज़ों को तोड़ती हुई
नजर आती है। इस बीच में दो तीन और बयान आए हैं, दो तीन और किस्से आए। किस्से इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने ये बातें कही हैं उनकी बातों पर बहुत यकीन करना बहुत मुश्किल सा होता है, लेकिन अगर वो बिल्कुल थोड़ा सा भी आगे पीछे सही हुई। एक अभिनेत्री है जिनका नाम मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहता, उन्होंने ये तक कह दिया कि जो ड्रग्स हैं वो क्रिकेटर्स की पत्नियां तक लेती हैं। कितना है सही है गलत है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आंच यहाँ तक जाएगी तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। हाँ, ये बात सच है कि कुछ अभिनेता अभिनेत्री जो हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल जो जो है वो अपने रूप को, छाया को, काया को बनाए रखने के लिए भी करते हैं ताकि भूख ना लगे, लेकिन इस बात में बहुत दम नहीं है। दम इसलिए नहीं है क्योंकि फिल्म उद्योग में अपने अभिनय क्षमता को अपने लगातार बनाए रखने के लिए जिस उद्योग में का परचम अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन समेत बहुत सारी अभिनेत्रियां रखती हैं, जो चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे वो आजकल की नई अभिनेत्री यानी कि दीपिका तक भी शामिल कर लीजिए आप, या और भी जो अभी आई हुई हैं, वो सिर्फ इसके सहारे नहीं चल सकती। वो अपनी अभिनय क्षमता, वो अपने कैलिबर, वो जो उनका एक्सरसाइज है, उस अपने स्टेमिना, उन सब के सहारे आगे बढ़ती हैं। इसलिए वो उस बातों पर बहुत ज़्यादा कहा नहीं जा सकता कि क्या होने जा रहा है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि पूरा मामला जिस मोड़ पर आ गया है उसमें गिरफ्तारी के बाद सज़ा किसी की हो ना हो ये एक अलग सवाल होता है, क्योंकि ड्रग्स पर भी जो है वो कई तरीके की बातें होती हैं कि कौन सी ड्रग्स कितनी रखने पर नुकसान हो, कितना सज़ा हो सकती है। जैसे गांजा है तो गांजा अगर 1 किलो से कम है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और दोनों ही जमानती अपराध होते हैं, लेकिन अगर LSD है, कोकीन है, marijuana है, हशीश है, इनमें अगर जरा सी भी मिलती है तो मुश्किल होती है, और 10-100 ग्राम से और 1 किलो तक की मात्रा होती है तो भी जमानत मिलने में बहुत दिक्कत होती है, और 1 किलो से ज़्यादा मिली तो जमानत भी नहीं मिलती। इसी तरीके से हेरोइन का मामला है। हेरोइन 5 ग्राम से भी अगर आपको कम मात्रा से ज़्यादा मात्रा मिलती है तो उसमें फिर सज़ा का प्रावधान हो जाता है। तो अब ये देखना है कि NCB ने जो 16 लोगों को अरेस्ट किया है उनके आधार पर ये बात कहाँ तक ले जाएंगे, लेकिन इन सब से ज़्यादा बड़ी बात ये इसका किला अगर ड्रग्स का मुंबई उद्योग में माना जाए, जिसपे रवि किशन MP और जया बच्चन जी का जो विवाद था, बहुत सारी वाद विवाद की बातें आई। लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग, कि फिल्म उद्योग में जो है नशाखोरी बहुत बड़े पैमाने पर है। हम ऐसा नहीं मानते हैं, हमको लगता है कि बहुत कम स्तर पर होगा और वो हर उद्योग में होगा। फिल्म उद्योग ही क्यों, हर क्षेत्र में हो सकता है। उसको फिल्म उद्योग को सिंगल आउट नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर फिल्म उद्योग में ये बड़ी मात्रा पर है, और ख़ास तौर से फिल्म उद्योग इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे युवाओं का विश्वास वहाँ पर है। लोग कहते हैं कि आप डॉक्टरों में करते हो या पत्रकार करते हो या और लोग करते हो तो उन पे क्यों नहीं निशाना होता। आपको ये मानना चाहिए कि फिल्म उद्योग वाले लोग हमारे लिए आदर्श होते हैं। हमारे बच्चे उनकी फ़ोटो लगा करके उनकी पूजा करते हैं, उनकी अभिनय क्षमता पर इतना विश्वास रखते हैं। अगर ये सामान्य आदमी सुशांत सिंह राजपूत होता तो आज 3.5 महीने से ये सब क्रम चल रहा है तो शायद ये नहीं होता, या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति भी होता तो भी शायद देश के सबसे बड़े उद्योगपति के खानदान में भी ऐसा हुआ होता तो भी शायद इतनी लंबी ट्रेल नहीं चल रही होती जो फिल्म उद्योग। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पूजा जाता है, वो आदर्श होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो बहुत सतर्कता के साथ एजेंसियां चल रही हैं और इस समय फिल्म उद्योग के लोग भी बहुत सतर्कता से अपना काम कर रहे हैं, बोलना कम हो रहा है। अब ये देखना होगा कि इस मंथन के बाद क्या निकलेगा।
क्या एनसीबी करेगा, और दूसरा जो डायरेक्शन एनआईए का होने जा रहा है ये बहुत बड़ा हो सकता है, खासतौर पे अगर दुबई से कनेक्शन जुड़ गए जो साबित करने में आ गए, तो शायद देश में जो बहुत यदा कदा बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं उन पर भी रोक लगाने में आसानी होगी, और जो फिल्म उद्योग में काले सफ़ेद पैसे का खेल होता है वो भी कम हो सकेगा। शुक्रिया।